गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर 11 टैक्स सिस्टम एंड इंश्योरेंस में इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको टैक्स सिस्टम्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में दो इंश्योरेंस कवर हो रहे हैं, एक फायर इंश्योरेंस और एक इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस की टाइप्स को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस होता क्या है। व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज एक्चुअली अ contract between two parties whereby one party called insurer undertakes in exchange for a fixed sum called premium to pay the other party called as insured person happening of a certain event. So this is technical language of insurance. बेसिकली इंश्योरर वो पर्सन होता है जो कि आपको एक फिक्स्ड सम के बदले में फिक्स्ड अमाउंट को सिक्योर करता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ का इंश्योरेंस करने के लिए आपको हर साल 10 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी उसके बदले आपका 100 रुपीज़ का इंश्योरेंस होगा। ये मैंने बहुत छोटा अमाउंट इसलिए बताया ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कैसे होता है, सपोज़ कीजिए आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया है, 2 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो आपको हर मंथ 500 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 500 रुपये का प्रीमियम हर मंथ देंगे तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड सम क्या हुआ, प्रीमियम, वो क्या हुआ 500 रुपीज़, जो आपको एवरी मंथ देना है। क्लियर? एवरी मंथ आप 500 रुपीज़ देना है, और उसके बदले आपको जो इंश्योरर है, यानी कि जो भी कंपनी है, LIC, मैक्स, ये इंश्योरर आपको कितना अमाउंट दे रही है, 2 लाख का इंश्योरेंस दे रही है। ठीक है, तो इंश्योर्ड पर्सन हो गए आप, एंड फॉर अ सर्टेन इवेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्टेन इवेंट कुछ भी हो सकता है। इवेंट कैन बी एनीथिंग। जैसे आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हैं, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है बहुत वैल्यूएबल है, आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं। इंश्योरेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है। ओके, अब हम टाइप ऑफ इंश्योरेंस देखेंगे। देखिए, इंश्योरेंस के टाइप 2 होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब जनरल इंश्योरेंस में सभी तरह के इंश्योरेंस ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, और लाइफ इंश्योरेंस इज़ रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, कि आपकी लाइफ का इंश्योरेंस हो जाता है कि आप कितने साल अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। और जनरल में सब आ जाते हैं, हेल्थ, व्हीकल, जैसे आप मोटर इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस का मिशन क्या होता है? देखिए, इंश्योरेंस का मिशन होता है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। आप सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने 2 लाख का सपोज़ कीजिए मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, तो यानी आपको अगर कोई भी बीमारी होती है तो आपने सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ पे करके आपने 2 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, तो दैट इज़ वेरी नाइस अमाउंट। ठीक है, ये अगर आप बेसिकली इंश्योरेंस लेने जाएंगे कहीं से, तो आपको 10 लाख के इंश्योरेंस तक में 700 का प्रीमियम भरना पड़ सकता है। तो मतलब 10 लाख का इंश्योरेंस आपको सिर्फ 700 रुपीज़ के प्रीमियम में मिल जाता है। ओके, तो ये एक्चुअल फिगर्स हैं, 10 लाख और 700 रुपीज़। एक्चुअल फिगर्स ये नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। जो मैंने आपको बताया कि 2 लाख के लिए आपको 500, इतना महंगा इंश्योरेंस नहीं होता। आजकल इंश्योरेंस में इतनी वैरायटी आ गई है कि आप बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओल्ड एज पेंशन की भी स्कीम है इसमें। ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है और सेविंग मैकेनिज्म है, मतलब आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सपोज़ कीजिए कोई सडनली किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और आपने अगर 500 रुपीज़ पर मंथ के इंश्योरेंस में आपने बहुत अच्छा 10 लाख तक का इंश्योरेंस ले रखा है, तो एक तरीके से दिस इज़ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट। एक्ट एज अ कोलेटरल फॉर लोन्स, हेल्प एंड टैक्स बेनिफिट। आप इंश्योरेंस जो होता है, जब आप जॉब करते हैं तो ये आप किसी भी तरह के इंश्योरेंस लेते हैं, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।
फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, अगेन प्रोटेक्शन, सर्टेनिटी, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आप लार्ज रिस्क सेकेंडरी फंक्शन ले सकते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छा है। अगेन सेम मिशन एंड फंक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम, दैट इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अब इंश्योरेंस के अंदर अगर हम देखें तो लर्निंग इंश्योरर इन इंडिया, यानी लर्निंग प्लस आप अब तो कह सकते हैं दीज आर वेरी स्टैब्लिश्ड, जैसे ICICI लोम्बार्ड, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस, टाटा AIG इंश्योरेंस, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो दीज आर द इंश्योरेड जो आपको इंश्योरेंस देता है। क्लियर? तो अब हम इंश्योरेंस के बाद टाइप ऑफ इंश्योरेंस में हम फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले फायर इंश्योरेंस whose principal object is insured against loss or damage occasioned by fire। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस तरह का इंश्योरेंस तभी प्रोवाइड होता है अगर आपको फायर से यानी आग लगने से किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो आपको उस लॉस का, उस डैमेज का फिक्स एक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपने 50 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है। अब 50 लाख का इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है तो आपको आग लगने से वो जो भी लॉस होगा उसके बदले वो इंश्योरेंस अमाउंट मिल जाएगा। जैसे आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, आपने 50 लाख का इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपका जो भी डैमेज हुआ दैट विल बी पेड बाय द इंश्योर्ड कंपनी। The extent of insurer's liability being limited by the sum assured and not necessarily by the extent of loss or damage sustained by the insurance. The insurer having no interest in the safety or destruction of the insured property apart from the liability taken under the contract. तो बेसिकली जो इंश्योरर होता है यानी कंपनी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि अगर आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया तो वो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज करे या उसको सेव करे। दैट इज़ नॉट देयर इशू। ठीक है, बेसिकली वो आपकी लाइबिलिटी जो है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट उसको कैरी ऑन करता है। अब फायर इंश्योरेंस का स्कोप कहाँ पे है? जितने भी फायर इंश्योरेंस बिजनेस है, जैसे फायर, लाइटनिंग, जहाँ पे एक्सप्लोजन इम्प्लोजन होता है, जहाँ पे स्ट्राइक्स के चांसेस रहते हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस रहते हैं, फ्लड के, स्टॉर्म के, तो वहाँ पे फायर इंश्योरेंस का स्कोप रहता है। जैसे अगर आप कहेंगे कि बेसिकली अगर आप ये देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर लाइटनिंग यानी बिजली गिरने से किसी की फैक्ट्री में आग लग जाती है तो उसको पूरा अमाउंट इंश्योरेंस का मिलेगा। एक्सप्लोजन हो जाता है कहीं पे, आसपास कोई इंडस्ट्री है तो उसको एक्सप्लोजन के कारण अगर आग लग जाती है तो फायर इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा। फ्लड, साइक्लोन, दीज आर नेचुरल कैलामिटीज़। ठीक है, तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ ये कवर होती हैं क्योंकि ये सडन होती हैं, अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो ये सब इंश्योरेंस में कवर होती हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेबल ऑब्जेक्ट इन फायर इंश्योरेंस। अब लिस्ट भी हो सकती है कि फायर इंश्योरेंस में कौन कौन से ऑब्जेक्ट इंश्योर्ड रहेंगे। जैसे बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के अंदर एक तरीके से सब कुछ आ जाता है बट फिर भी कुछ आइटम्स मेंशन होते हैं। सपोज़ कीजिए गोडाउन में आग लग गई तो गुड मटेरियल यानी रॉ मटेरियल, स्टॉक इन प्रोसेस, सेमी फिनिश्ड इन फैक्ट्रीज, यानी आप इन सब के बेसिस पे क्लेम कर सकते हैं कि मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं उनका भी ले सकते हैं। मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन फायर इंश्योरेंस। जैसे गोडाउन, गुड्स इन ओपन, कंटेंट्स इन ड्वेलिंग, शॉप्स, होटल्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, fittings, pipeline located inside or outside the compound. So all these things are covered in fire insurance. So this is all about fire insurance. अब हम एक नज़र डालेंगे इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस पे। इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस में
क्या क्या कवर होता है, यानी आपके सिलेबस में है कि इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस, इंडस्ट्री का इंश्योरेंस बेसिकली, इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क। देखिए इसमें होता है मशीनरी ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ओके, बिजनेस इंटरप्शन, लॉस ऑफ प्रॉफिट यानी मशीनरी। तो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस। और भी बहुत चीज़ें कवर होती है इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस में। अगर आप कवरेज देखें तो देयर इज़ अ बिग लिस्ट, फॉरेस्ट फायर, लीकेज एंड कंटामिनेशन कवर, bursting or overflowing of water tanks, apparatus and pipes, sprinkler leakage cover, electric service feeder, fire and special perils, missile testing operation cover. All these things are covered in industrial insurance. Burglary, impact damage by rail, road vehicle, animal, accidental external means, boiler and pressure plants, बिजनेस इंटरप्शन। तो ये सब हमारे कवर होता है इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस में। अब इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी क्या है, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे हैं। वो ये है कि ऑल इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग रिस्क अदर देन पेट्रोकेमिकल रिस्क हैविंग ओवरऑल SI of ₹100 crores and above in one or more location in India. After de-tariffing, now minimum level of SI for IR is at the discretion of the individual insurance. Generally, this is available for SI of ₹50 crore also. पहले तो इन्होंने क्या किया था कि 100 करोड़ पे SI के पे फिक्स कर दिया था इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस कि हमने इससे नीचे नहीं करेंगे। बट अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, तो 50 करोड़ का भी इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस इजीली अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंश्योरेंस। तो इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो कवर होता है टैक्स सिस्टम एंड इंश्योरेंस।